उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 16। मधुरिम सुप्रभात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स की वचन सन्मार्ग की इस श्रृंखला में। आज का वचन आहार इब्रानियों अध्याय 11 पद संख्या 16 है। यह ईश वचन उन विश्वासियों का वर्णन करता है जिन्होंने इस पृथ्वी को अपना अंतिम घर नहीं माना, बल्कि स्वर्ग के राज्य की ओर आशा की दृष्टि से बढ़ते रहे। यह वचन आज के विषय परिदृश्यों में आशा जगाता है। आधुनिक तकनीक के प्रभाव में लोग अक्सर अस्थायी चीजों में सुख खोजते हैं, लेकिन यह वचन हमें उन स्वर्गीय घर की याद दिलाता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आज की दुनिया में जहां लोग अपने भविष्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, यह वचन हमें परमेश्वर के अनंत राज्य की याद दिलाता है। यह संसार के अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी स्थान तैयार किया है। इस वचन से हम सीखते हैं कि हमारे जीवन की सच्ची आशा केवल स्वर्गीय चीजों में है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसके दूसरे पद में कहा है कि मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान प्रबंध करने जाता हूँ। यह वचन विश्वास की शक्ति का दर्शाता है, जो हम इस संसार के दुखों से ऊपर उठकर परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रखता है। संत जेरोम लिखते हैं कि जो पृथ्वी पर तृप्त नहीं, वह स्वर्ग की खोज करता है। इस वचन को पिलग्रिम जीवन शैली के रूप में देखता है, जहां हम सब इस धरती पर यात्री हैं और हमारा असली घर स्वर्ग में है। आज के युवाओं के लिए जो स्थायित्व और उद्देश्य खोज रही हैं, यह वचन आश्वासन देता है कि परमेश्वर ने उन्हें अनंत के लिए रचा है। इसीलिए जब हम चुनौतियों का सामना करें, परमेश्वर में हमारी स्वर्गीय आशा में हमें दृढ़ता से आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद रखिए, तू यात्री है इस दुनिया में, तेरा असली घर स्वर्ग में है। क्या आप मेरे साथ इन वचनों पर, जो जीवंत और शाश्वत है, पर पूर्ण विश्वास करते हैं? आइए आज हम अपने दैनिक कार्यों में इस वचन को आत्मसात करें। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें, अभी और अनंत काल तक महिमा। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गीय आशीषों और भ्रातृ प्रेम से प्रभु आपको भर दे। शुभ दिवस।